Next we have displacement, velocity and accelerations in spherical polar coordinates. Displacement हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा आर कैप वो किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर और उसके डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमारा जो आर वेक्टर होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर डॉट आर कैप। नाउ डिफरेंशिएट इट, डी आर, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ हमने इसकी डिफरेंशिएशन कर दी। नाउ you have to find out dr cap. We know that r cap किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। r किसका फंक्शन है, थीटा और फाई। इट मीन्स r कंटेन्स कंपोनेंट्स ऑफ थीटा एंड फाई। सो वी हैव dr कैप को हम ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशंस ऑफ r कैप विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी थीटा प्लस डी आर कैप बाई डेल्टा फाई डी फाई, क्योंकि हमारा जो आर कैप है इट्स ए फंक्शंस ऑफ थीटा एंड फाई, तो वी कैन राइट डी आर कैप लाइक दिस। सो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करा हुआ है डी आर कैप बाई डेल्टा थीटा किसके इक्वल है, थीटा कैप के इक्वल है। इसको भी हमने ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है, डी आर कैप बाई डेल्टा फाई किसके इक्वल है, साइन थीटा फाई कैप। बाकी इक्वेशंस वैसे ही। अब डी आर कैप का वैल्यू हम इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे। सो वी हैव डी आर वेक्टर डी आर आर कैप प्लस आर, डी आर कैप का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो डी थीटा थीटा कैप प्लस साइन थीटा डी फाई फाई कैप। हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर आर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आर दिस इज आर डेल्टा थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। दिस इज आर डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसकी इक्वल होगा, हम क्या करेंगे, अंडर रूट डी आर का स्क्वेयर आर स्क्वेयर डी थीटा का स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डी फाई का स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डेल्टा फाई आर लाइन एलिमेंट्स इन spherical polar coordinates. Next we have velocity in spherical polar coordinates. We know that displacement in spherical polar coordinates जो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट करा हुआ है, डी आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, डी आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। नो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डी आर बाई डी टी चाहिए। इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड दिस अबव इक्वेशंस बाई डी टी। तो इसको डिवाइड कर देंगे डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी आर का वैसा ही, आर डी थीटा बाई डी टी थीटा का वैसा ही, आर साइन थीटा डी फाई बाई डी टी। नाउ डी आर बाई डी टी को हम आर डॉट लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी को हम थीटा डॉट लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी को हम फाई डॉट लिखेंगे। ठीक है, तो दीज आर द वेलोसिटी कंपोनेंट्स, वी आर वेक्टर प्लस बी थीटा प्लस बी फाई। वी आर वेक्टर किसकी इक्वल होगा, आपका आर डॉट थीटा कैप आर डॉट आर कैप। बी थीटा वेक्टर किसकी इक्वल होगा, आर थीटा डॉट थीटा कैप। बी फाई वेक्टर किसकी इक्वल होगा, आर साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप। ठीक है, दीज आर द वेलोसिटी कंपोनेंट्स। नेक्स्ट वी हैव एक्सेलरेशंस। वी नो दैट वेलोसिटी किसकी इक्वल है, अभी ऑलरेडी हमने फाइंड आउट करा, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा फाई कैप फाई डॉट फाई कैप। तो एक्सेलरेशंस किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वी हैव डिफरेंशिएट अबव इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशंस हम किसकी करेंगे, आर डॉट आर कैप की करेंगे, फिर हम किसकी डिफरेंशिएशंस करेंगे, आर थीटा डॉट थीटा कैप की करेंगे, फिर किसकी करेंगे, आर साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप की। तो यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो डायरेक्टली हम करते जाएंगे। तो जब इसकी डिफरेंशिएशंस करेंगे तो आर डॉट की जब डिफरेंशिएशंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डबल डॉट, फिर हमने किसकी डिफरेंशिएशंस करनी है, ये फंक्शन एज इट इज़ प्लस हमने आर डॉट की डिफरेंशिएशंस करी तो आर डबल डॉट आर कैप वैसा ही, फिर हम किसकी डिफरेंशिएशंस करेंगे, सेकंड की करेंगे तो आर डॉट वैसा ही डी आर कैप बाई डी टी। क्लियर, इसका ख़त्म।
नेक्स्ट हमें अगेन चेन रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर डॉट, बाकी नेक्स्ट वाले सेम, फिर प्लस इसकी डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं। अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट वैसा ही, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डॉट, बाकी थर्ड वाला वैसे ही रहेगा, प्लस अब फर्स्ट की हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, सेकंड की भी कर चुके हैं, थर्ड की करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड वैसा ही, फिर हम डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे, थीटा कैप की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। नेक्स्ट अगेन हम सेम चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट फंक्शन की जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट टर्म की डिफरेंशिएशन करेंगे आर डॉट, बाकी सेम, साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप। अब हमने फर्स्ट की कर ली है डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे, फर्स्ट को वैसे रखेंगे, सेकंड की करेंगे। सेकंड की जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन की जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी हैव कॉस थीटा, थीटा की अगेन डिफरेंशिएशन होगी तो थीटा डॉट, बाकी वैसा ही। हमने फर्स्ट की भी डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, सेकंड भी कर चुके हैं, अब थर्ड की करेंगे। तो थर्ड की प्लस से लिख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड वैसे ही, इसकी करेंगे तो फाई डबल डॉट, बाकी टर्म्स वैसे ही। फिर लास्ट में इसकी डिफरेंशिएशन हमें लास्ट वाले टर्म की डिफरेंशिएशन करनी है, तो फर्स्ट आर साइन थीटा फाई डॉट वैसे ही रहेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी फाई कैप बाई डी टी। तो आपको अब किसका रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू फाइंड आउट डी आर कैप बाई डी टी, डी थीटा कैप बाई डी टी एंड डी फाई कैप बाई डी टी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर ए। डी आर कैप बाई डी टी को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आर इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, तो डी आर कैप बाई डेल्टा थीटा डी थीटा बाई डी टी, डेल्टा आर कैप बाई डेल्टा फाई क्रॉस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, बिकॉज आर कंटेन फाई एंड थीटा एज ए कंपोनेंट्स। क्लियर। तो हमने ये ऑलरेडी फाइंड आउट करा हुआ है। डेल्टा आर कैप बाई डेल्टा थीटा किसकी इक्वल होता है आपका, थीटा कैप के, और डी थीटा बाई डी टी करेंगे तो थीटा डॉट। सिमिलरली डी फाई बाई डी टी करेंगे तो फाई डॉट, और डी आर कैप बाई डेल्टा फाई आपने फाइंड आउट करा हुआ है, वो हमारा आता है साइन थीटा फाई कैप। क्लियर। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर लेंगे डी फाई कैप बाई डेल्टा टी, इट ऑल्सो कंटेन्स थीटा एंड फाई कंपोनेंट्स, तो डेल्टा थीटा कैप बाई डेल्टा थीटा क्रॉस डी थीटा बाई डी टी, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस डेल्टा थीटा कैप बाई डेल्टा फाई क्रॉस डी फाई बाई डी टी। अब डेल्टा थीटा बाई डी थीटा बाई डी टी किसकी इक्वल होगा, थीटा डॉट के, और डी फाई बाई डी टी किसकी इक्वल होगा, फाई डॉट के। तो ये वाला टर्म हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करा हुआ। डेल्टा थीटा कैप बाई डेल्टा थीटा करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस आर कैप, और जब ये फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, कोस थीटा फाई कैप। ठीक है। सिमिलरली फाइनली हम फाइंड आउट करेंगे डी फाई कैप बाई डी टी, तो फाई में किसके कंपोनेंट्स होंगे, सिर्फ फाई की मिलते हैं हमें, तो उसको सिर्फ फाई के टर्म्स में लिखेंगे, तो डेल्टा फाई कैप बाई डेल्टा फाई डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी करेंगे तो फाई डॉट लिख दिया। अब ये ऑलरेडी अपने फाइंड आउट करा हुआ है, डेल्टा फाई कैप बाई डेल्टा फाई माइनस कॉस फाई आई कैप माइनस साइन फाई जे कैप। अब हम इसको चेंज कर लेंगे, क्या, माइनस साइन को हमने कॉमन ले लिया, बाकी टर्म आपकी वैसी ही है। अब देखो यहाँ पे जो है यूनिट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप और जे कैप है, इसको हमने रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ आर कैप थीटा कैप या फिर फाई कैप, क्योंकि हमारे पास ये ऊपर जो हमने फाइंड आउट करा हुआ है ये डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी, ये हमारा इन टर्म्स ऑफ आर कैप थीटा कैप या फाई कैप के टर्म्स में आया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम रिप्लेस करेंगे इसको, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा आर कैप प्लस कॉस थीटा थीटा कैप, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में दैट इज इक्वल टू 1। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये भी 1 की इक्वल आएगा, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम कॉस फाई आई कैप की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा आर कैप, साइन फाई जे कैप की जगह लिख सकते हैं हम कॉस थीटा थीटा कैप। ठीक है।
तो हमारे पास डी आर बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, डी फाई कैप बाई डी टी, इसका वैल्यू आ चुका है। इसको हम इक्वेशंस ए में पुट कर लेंगे। वी हैव दिस इक्वेशंस नंबर ए, ये आपका इक्वेशंस ए है, ठीक है। इसमें पुट करेंगे हम डी आर बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, डी फाई कैप बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने पुट कर दिया, पुट करके हमने सॉल्व करा, ये इक्वेशन आई। अब देखें नेक्स्ट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी आर कैप बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी एंड डी फाइव बाई डी टी इन इक्वेशंस ए, ठीक है। तो हमने सब्स्टिट्यूट करा, हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब हमें कलेक्शंस करनी है। देखो आर कैप वाली टर्म ये है, आर कैप वाली टर्म ये है, और आर कैप वाली टर्म ये है, ठीक है। तो यहाँ से आर कैप आपका कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ बचा हमारे पास आर डॉट, यहाँ से आ गया माइनस आर थीटा डॉट स्क्वेयर, यहाँ से बचा माइनस आर फाई डॉट का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और आर कैप कॉमन। इस तरह से हम फाई कैप वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। फाई कैप वाली ये सॉरी थीटा कैप वाली ये है, थीटा कैप वाली ये है, थीटा कैप वाली ये है, और थीटा कैप वाली आपकी ये है। तो आर डॉट थीटा डॉट आर डॉट थीटा डॉट सेम है, तो 2 टाइम बन जाएगा, 2 टाइम आर डॉट थीटा डॉट, ठीक है। यहाँ से आर थीटा डबल डॉट, और लास्ट वाला टर्म देखो माइनस आर साइन थीटा कोस थीटा फाई डॉट का स्क्वायर, और थीटा कैप आपका कॉमन आउट। सिमिलरली फाइनली वी हैव ये जो आपकी लेफ्ट आउट टर्म्स हैं, फाई कैप फाई कैप फाई कैप फाई कैप फाई कैप, ठीक है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है। देखो आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा, तो 2 टाइम बन जाएगा, तो 2 टाइम आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली आर थीटा डॉट फाई डॉट, आर थीटा डॉट फाई डॉट कोस थीटा, ठीक है। तो 2 टाइम बन जाएगा, 2 टाइम आर कोस थीटा थीटा डॉट फाई डॉट, ठीक है। लास्ट में हमारा टर्म्स बचा आर साइन थीटा फाई डबल डॉट और फाई कैप, ठीक है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एसोलेशंस। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए आर वेक्टर्स, ए थीटा वेक्टर्स, ए फाई वेक्टर्स। ये रेडियल कंपोनेंट्स ऑफ एसोलेशंस है, ये पोलर कंपोनेंट्स ऑफ एसोलेशंस है, ये एजिमुथल कंपोनेंट्स ऑफ एसोलेशंस है।